आप सब जानते हैं कि 24 नवंबर 2005 को पहली बार एनडीए की सरकार बनी थी। तब से राज्य में कानून का राज है और हम लगातार विकास के काम में लगे हुए हैं। याद है ना पहले क्या स्थिति थी? पहले बहुत बुरा हाल था। लोग शाम के बाद घर से बाहर नहीं निकलते थे। अरे सुनिए ना पहले, अरे हम लोग के पहले जो आप लोगों का राज था क्या था? बीच में मत बोलिए। कोई काम था? बिना अनुमति लोग शाम के बाद घर से बाहर नहीं निकलते थे। शाम के बाद कोई बाहर जाता था जी? सम्मा में घर में मैं बैठा रहता था। यही ना आप लोगों का हिसाब था। आज समाज में कितना विवाद होता था, कितना हिंदू मुस्लिम झगड़ा होता था। पढ़ाई का क्या हाल था? बहुत कम बच्चे पढ़ते थे, बहुत कम पढ़ाई होती थी। पहले इलाज का पूरा इंतजाम नहीं था, सड़कें बहुत कम थी और जो थी उनका बुरा हाल था। अब बिजली बहुत कम जगह थी। शुरू से ही बिहार के विकास का काम हो रहा। अब किसी प्रकार के डर एवं भय का वातावरण नहीं है। राज्य में प्रेम, भाईचारा एवं शांति का माहौल है। पहले कितना हिंदू मुस्लिम झगड़ा होता था। इसलिए वर्ष 2006 से ही कब्रिस्तानों की घेराबंदी शुरू की गई। बड़े पैमाने पर कब्रिस्तानों की घेराबंदी की जा चुकी है। अब कोई झगड़ा झंझट नहीं होता। और उसके बाद भी वर्ष 2016 से 60 वर्ष से पुराने हिंदू मंदिरों की घेराबंदी की गई, जिससे चोरी आदि की घटनाएं नहीं होती। ये सब जो गड़बड़ था वो सब हम लोगों की सरकार में शुरू में ही किया गया। 2006 में ही। हर बात में बोलने की जरूरत नहीं है। जब इन लोगों की तरफ से कुछ था नहीं तब 2006 से शुरू किया। अब बाद में फिर हम लोगों ने देखा कि उसको भी इधर उधर जाके कुछ थोड़ा बहुत शाम में करता था, तो हम लोगों ने 16 में भी ये सब काम किया। अब उसके बाद सर्वप्रथम शिक्षा के क्षेत्र में विशेष ध्यान दिया गया। हम लोगों ने बड़ी संख्या में नए स्कूल खोले और नियोजित शिक्षकों की बहाली की। लड़के लड़कियों के लिए पोशाक एवं साइकिल योजना चलाई। और वर्ष 2023 से बिहार लोक सेवा आयोग द्वारा 2,58,000 सरकारी शिक्षकों की बहाली की गई। और वर्ष 2006 में उन लोगों को कर दिया था, पूछ रहे थे कि आप ही लोग कर लीजिए, तो 2006 से 3,68,000 नियोजित शिक्षक बने थे। और जब बाद में 2003 में इतना कर रहे थे, इसमें से भी कुछ लोग शामिल हुआ था। उसमें से बिहार लोक सेवा आयोग द्वारा 28,976 सरकारी शिक्षक बन गए। फिर सरकार ने तय किया कि नियोजित शिक्षकों को बीपीएससी की परीक्षा देने की जरूरत नहीं है, उन्हें मामूली परीक्षा लेकर सरकारी शिक्षक बनाया जाए। इसके लिए उन्हें 5 मौके तय किए। अब तक 4 परीक्षाओं का आयोजन हो चुका है। इसमें अब बाद में तो हम लोगों ने कर दिया कि जो बाकी था शुरू में कर दिए थे हम लोग। इसमें जो कुछ भी बिहार लोक सेवा आयोग द्वारा किए थे, तो उसके चलते फिर बाद में कोई काम का मन कह दिया कि ये नहीं करेगा, उसके लिए अन्य प्रकार से हम लोगों ने करवा दिया। तो उसके लिए फिर सरकार ने तय किया नियोजित शिक्षकों को बीपीएससी की परीक्षा देने की जरूरत नहीं है, उन्हें मामूली परीक्षा लेकर सरकारी शिक्षक बनाया जाए। इसके लिए उन्हें 5 मौके तय किए। 5 मौका हम लोगों ने तय किया और उसमें से 4 परीक्षाओं का आयोजन हो चुका है, जिसमें 2,66,000 नियोजित शिक्षक पास हो गए हैं। अब केवल 73,000 शेष बच गए हैं, तो उन्हें 1 मौका और दिया जा रहा है। उसके लिए सब काम करने जितना भी संभव होंगे वो होगा। अब कुल मिलाकर सरकारी शिक्षकों की संख्या 5,24,000 हो गई है।
और स्वास्थ्य सेवाओं में सुधार किया गया। पहले स्वास्थ्य व्यवस्था बहुत खराब थी। प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों में इलाज के लिए प्रति माह मात्र 39 मरीज ही आते थे, यानी प्रतिदिन 1 या 2 मरीज आते थे। तो वर्ष 2006 से अस्पतालों में, ये पहले वाली बात है जो हम लोगों की सरकार बनी थी, उसके पहले वाली जो स्थिति थी उसके बारे में कह रहे हैं कि पहले स्वास्थ्य व्यवस्था बहुत खराब थी। प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में इलाज के लिए प्रति माह मात्र 39 मरीज ही होते थे, वहां प्रतिदिन 1 या 2 आता था। तो ये सब देख करके बड़ा खराब लगता था। वही हम लोगों ने 2006 से अस्पतालों में मुफ्त दवा और इलाज की पूरी व्यवस्था की गई। अब प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में हर महीने औसतन 11,600 मरीज आते। पहले मात्र 6 मेडिकल कॉलेज थे। पहले जो बात था, पहले 6 थे। अब वो 6 इन लोगों की सरकार जो बनी थी, समझ गए, 7 दिन में तब पिताजी चले गए, अब अंत में फिर माताजी को रख दिए। तो इसी तरह से किसी को कुछ बनाए उनाए थोड़ी थे, लड़की लड़का किसी को भी कुछ नहीं, तो वही होता था वहां। तो उसी में भी इन लोगों ने कोई काम नहीं किया, कोई काम नहीं हुआ। तो उसके चलते सब तरह से यहां पर आप समझ लीजिए कि वो शिक्षा के बारे में तो हम बता ही रहे हैं आपको। फिर सरकार ने तय किया नियोजित शिक्षकों को बीपीएससी की परीक्षा देने की जरूरत नहीं है, उन्हें मामूली परीक्षा लेकर सरकारी शिक्षक बनाया गया। अब इसके लिए उन्हें 4-5 मौके तय किए। अब तक 4 परीक्षाओं का आयोजन हो चुका है। इसमें 2,66,000 नियोजित शिक्षक पास हुए हैं और उसके बाद अब केवल 73,000 शेष बच गए, जो हम पहले आपको बता दिए हैं कितना कम बच गए, पहले ही बता दिए थे। अब उसके लिए जो था, अब कुल मिलाकर के सरकारी शिक्षकों की संख्या हो गई है 5,24,000। इस स्वास्थ्य वाले के बारे में जो बात हो रही है, बता दिया कि पहले स्वास्थ्य व्यवस्था बहुत खराब थी। अब प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में कितना था, 39 था और एक दिन में 1 या 2 मरीज होते थे, वो बहुत खराब था। तो इसी के लिए हम लोगों ने वर्ष 2006 से अस्पतालों में मुफ्त दवा और इलाज की पूरी व्यवस्था की गई। अब प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में हर महीने औसतन 11,600 मरीज आते। अब कितना पहले खराब था उन लोगों का, अब उसके चलते तुरंत 2006 के बाद हम लोगों ने किया, तो उसके लिए 11,600 मरीज अब सब जगह इलाज के लिए जाते रहे। पहले मात्र, अब पहले क्या स्थिति थी, हम पहले भी बुलवे किए थे, मात्र 6 मेडिकल कॉलेज थे। आज जिसकी संख्या, अब उसके बाद थोड़ा हम बढ़ाए हैं तो 12 तो हो गया, लेकिन उसके अलावे बाकी और भी 27 कर रहे हैं। 27 जिलों में नए मेडिकल कॉलेज बनाए जा रहे हैं, जिनमें बहुत ही शीघ्र पूरा किया जाएगा। ये बहुत तेजी से हो रहा है, बहुत जल्दी वो भी हो जाएगा। अब मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल को 5,000, ये तो पहले वाले जो थे 6 ही थे, तो हम उनके लिए तो हम लोगों ने ज्यादा बढ़िया किया। अब बराबर हम जाते हैं, खूब बढ़ा किया। कल भी हम नहीं गए हैं, जो थोड़ा सा है हम कि इसको जल्दी करिए, इतने जा करके सब अधिकारियों को ले जाते हैं और हम लोगों ने तय कर दिया है, बहुत ज्यादा बना है। आप समझ लीजिए, पटना मेडिकल कॉलेज अस्पताल को हम बना देंगे पूरा। अभी और बन रहा है, थोड़ा बना है, बढ़ा है, लेकिन और सब बन रहा है। उसको हम जा करके देखते हैं कि उसको जल्दी इतना आगे और बनाइए। 5,400 बेड तथा बाकी जितने हैं 5 पुराने मेडिकल कॉलेज को हम लोगों ने 2,500 बेड का किया जा रहा है। वो भी हो रहा है, सबके लिए हम करवा रहे हैं, तेजी से करिए, अब वो हो जाएगा। और उसके बाद तो आप जानिए IGIMS इंदिरा गांधी इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस में पटना में था, उसके लिए भी हम सब जगह जा करके देख करके उसका कितना ज्यादा हम बढ़वाए, बहुत बढ़वाए हैं और वो चल रहा है। उसके लिए भी हम लोगों ने कह दिया कि 3,000 बेड का बनाया जा रहा, तो कुछ तो बनाया ही गया और भी बन जाएगा, सब कुछ हो रहा।
तो राज्य में सड़कों पुल पुलियों का निर्माण कराया गया है। वर्ष 2008 से कृषि रोड मैप बनाकर, अब उसके लिए हम लोगों ने 2008 से आपस में टोका कृषि रोड मैप बनाकर काम किया जा रहा है और इसमें कृषि के क्षेत्र में बहुत अच्छी प्रगति हुई है। और वर्ष 2008 से 12 तक पहला और 2012 से 17 तक दूसरा, 2017 से 23 तक तीसरा और फिर चौथा कृषि रोड मैप वर्ष 2024 से 2029 के तहत योजनाओं पर तेजी से काम हो रहा है। तो इसलिए कुछ कुछ चीजों के बारे में बता रहे हैं कि जितना काम हो रहा है सरकार की तरफ से